हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या है? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट ईयर में पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। सो स्टार्टिंग में ही हमारे पास टोटल 50 पार्टनर्स नहीं होते हैं। जो पार्टनरशिप होती है वो धीरे धीरे उसके जो पार्टनर्स है वो बढ़ते जाते हैं और उसकी जो लिमिट होती है वो लिमिट कब कितनी होती है, अप टू 50 तक होती है। मतलब स्टार्टिंग में 2 पार्टनर्स ने मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने इस बिजनेस को चलाया। बाद में कोई इनका फ्रेंड या किसी दोस्त ने या किसी रिलेटिव ने कहा कि यार मुझे भी आपके साथ क्या करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो मुझे भी यार अपना पार्टनर बना लो। तो वो बंदा इस बिजनेस में क्या होगा, एंटर होगा। तो जब जो ऑलरेडी 2 पार्टनर्स थे उसके बाद जब कोई तीसरा पार्टनर इस बिजनेस में, रनिंग बिजनेस में आता है, एंट्री करता है, तो उस चीज को, इसी टॉपिक को या इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करेंगे, तो उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं और उसकी कुछ बेसिक बातें हैं, वो आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसीलिए आपको इन चीजों को ध्यान से और अच्छे से क्या करना है, समझना है। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो आएगा तो आपके बिजनेस को ऐसे ही वो बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता है। उसको बिजनेस में एंट्री करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो 2 चीजें आपके बिजनेस को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जिसमें पहली चीज होती है वो होता है आपका कैपिटल। क्या होता है वो आपका कैपिटल। मतलब जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, बिजनेस में एडमिट होगा, तो वो क्या करेगा, बिजनेस को, आपके रनिंग बिजनेस को वो क्या करेगा, कैपिटल प्रोवाइड करेगा। अब वो कैपिटल जब प्रोवाइड करेगा तो इसके प्रोवाइड करने के बाद आपकी जो अकाउंटिंग में जो एडजस्टमेंट आपको करनी होगी या आपको जो चेंजेस करने होंगे वो किस तरीके से करने होंगे, तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक पार्टनर एंट्री करता है किसी रनिंग बिजनेस के अंदर में, तो उस बिजनेस में किस तरीके से उसकी जो अकाउंटिंग होती है, उनकी उस अकाउंटिंग में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनके बदलाव किए जाते हैं, तो उसका अकाउंटिंग का सिस्टम किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर ये याद रखनी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपको कैपिटल के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट दी जाएगी, जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा तो वो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। जब वो कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होगी, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है बिजनेस में, वो क्या करेगा, कैश लाएगा। कैश आ रहा है इसलिए कैश या बैंक, या फिर लाने वाला बंदा, लाने वाला न्यू पार्टनर कैपिटल किसी भी फॉर्मेट में लेकर आ सकता है। वो कैश भी ला सकता है या अपने अकाउंट का चेक दे सकता है बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, या फिर वो बंदा न्यू पार्टनर क्या कर सकता है, उसके पास अगर कोई एसेट होगी, जैसे कि मोटर व्हीकल होगी जो बिजनेस के लिए जरूरी है, या फिर लैंड होगी कहीं पे जो जरूरी है बिजनेस के लिए, या कहीं पर उसकी खुद की शॉप होगी, तो वो भी एज अ कैपिटल बिजनेस में क्या कर सकता है, लेकर आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एसेट। अगर उसने कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर चेक ला रहा है तो चेक बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर वो
एसेट कोई लेकर आता है, जैसे कि लैंड लाया, फर्नीचर लाया, बिल्डिंग लाया या कोई भी एसेट लेकर आया, तो वो तीनों में से आपको किसी एक चीज को क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये आपकी जो एंट्री होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा जो न्यू पार्टनर है बिजनेस में कैपिटल लाएगा उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब वो न्यू पार्टनर है उसका नाम यहाँ आ जाएगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे कि न्यू पार्टनर अगर मंगेश है तो यहाँ पर आ जाएगा मंगेश कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी हो गई एंट्री जो आपका न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल क्या करेगा, ड्रॉट करेगा, बिजनेस में कैपिटल क्या करेगा, लेकर आएगा। उसके बाद नंबर 2, जब बिजनेस में ये बंदा कैपिटल आया तो उसकी एंट्री इस तरीके से करनी है। अब इस एंट्री का पोस्टिंग कैसे करना है, जब हम इसके कुछ सम्स सॉल्व करेंगे उस टाइम पे हम इसको समझेंगे कि इसकी पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा तो कैपिटल की जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब न्यू पार्टनर सिर्फ कैपिटल नहीं लाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वो 2 चीजें लाएगा, एक तो कैपिटल लाएगा और दूसरा वो क्या करेगा, गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, गुडविल को कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये गुडविल क्या है, गुडविल नथिंग, इट्स अ वैल्यू ऑफ बिजनेस। गुडविल क्या है, कुछ नहीं है। गुडविल क्या होता है, आपकी बिजनेस की वैल्यू होती है। मतलब आपने पिछले आपके जो ओल्ड पार्टनर्स है, जो पुराने जो बिजनेस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, वो लोग पहले 2 सालों से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सी मेहनत की होगी, 2 सालों में मेहनत की होगी, तो 2 सालों की मेहनत का उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए। जो होती है उसकी कीमत, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो आने वाला जो पार्टनर है वो क्या करेगा, एक तो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल ब्रिंग करेगा, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, गुडविल को भी ब्रिंग करेगा। जब इसको रनिंग बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए तो इसे गुडविल भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये जो गुडविल है, गुडविल 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले कि जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर, वह आने वाला जो पार्टनर है उसके पास ये सिचुएशन हो सकती है कि वो एक बंदा है, उसके पास पैसा था तो उसने एज अ कैपिटल पैसा बिजनेस को दे दिया। उसके बाद उसके पास और पैसा है और नहीं भी हो सकता है। अगर है तो वो गुडविल क्या करेगा, कैश में ब्रिंग करेगा। क्या करेगा, गुडविल को कैश में ब्रिंग करेगा। गुडविल ब्रिंग इन कैश, वो गुडविल को कैश में लेकर आएगा। तो ये गुडविल कैश में लेकर। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो उसके पास पैसा और नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको बिजनेस में नहीं आने दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अकाउंट में उसकी भी एक एंट्री होती है कि अगर बंदा बिजनेस में आना चाहता है, उसने कैपिटल दे दिया है और अगर उसके पास गुडविल का पैसा नहीं है, अगर है तो वो कैश में लेकर आ जाएगा और नहीं है तो वो क्या करेगा, इसके बाद हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुडविल। अगर वो कैश में लेकर आएगा, जैसे कि गुडविल का एक अमाउंट आया, गुडविल आ गया उसके नाम पर 2 लाख, तो अगर 2 लाख रुपीस गुडविल का अमाउंट भी उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, न्यू पार्टनर्स को देना पड़ेगा। और वो न्यू पार्टनर्स का जो गुडविल होगा, वो न्यू जो पार्टनर है वो गुडविल लाएगा और वो गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि ये उनकी क्या थी, बिजनेस की मेहनत थी, जो उन्होंने बिजनेस को सेटअप किया, इतना फेमस किया, उसकी इमेज बनाई, ये उनका हक होता है। इसलिए ये गुडविल का जो अमाउंट है उनको आपस में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक एंट्री पास करेंगे,
गुडविल ब्रिंग इन कैश। यहां पर आपको दो एंट्री पास करनी है, जिसमें पहली एंट्री आपको जो पास करनी है वो गुडविल लाया है उसकी पास करेंगे, जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या सॉरी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब गुडविल जब कैश में ब्रिंग किया, गुडविल जब कैश में लेकर आया, तो उसकी पहली एंट्री आपको जो पास करनी है वो होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इमीडिएटली आपको इसी से दूसरी एंट्री एक और पास करनी है, जो एंट्री होती है कुछ इस तरीके से, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ये दोनों में से किसी एक में इसका एंट्री पोस्टिंग किया जाएगा। सपोज दैट इनके जो ओल्ड पार्टनर्स है वो ए एंड बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट टू बी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ये होगी आपकी गुडविल ब्रिंग किया कैश में उसकी दो एंट्री। उसके बाद जब गुडविल कैश में लाया ब्रिंग किया, देन उसके बाद ये जो गुडविल है ये है किसके लिए, ये था ओल्ड पार्टनर्स का। किसका था, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जो पहला एंट्री किया हमने कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये कौन सा एंट्री हुआ, बिजनेस में कैश जो आया एज अ गुडविल, कैश आया एज अ गुडविल। उसके बाद क्या किया, मैंने पहले कहा था कि ये गुडविल होता है वो क्या होता है, ये होता है ओल्ड पार्टनर्स की मैनर। इसलिए ये जो गुडविल है, गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद अब ये पार्टनर्स की मर्जी होती है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, कौन, जो ओल्ड पार्टनर्स है, इन ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी होती है, ये चाहे तो गुडविल का जो अमाउंट है उसे विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ना चाहे तो नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी है। अगर विड्रॉ कर लेंगे तो इनका कैपिटल जितना था उतना ही रहने वाला है, और अगर ये विड्रॉ नहीं करेंगे तो इनका जो कैपिटल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये हो गया आपका गुडविल ब्रिंग इन कैश। यहाँ पर आपने दो एंट्री इमेज एंट्री पास करनी है, यहाँ पर अब हमने पास करनी है गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल ओल्ड पार्टनर्स अगर विड्रॉ करेंगे तो मैंने अभी अभी बताया था कि पार्टनर्स चाहे तो करेंगे, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। बिजनेस में ही गुडविल का पैसा वो लोग रहने देंगे, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तब ये जो एंट्री आती है, ये एंट्री आपको हर समय नहीं होगी, ये एंट्री किसी किसी समय हो भी सकती है और किसी समय नहीं भी हो सकती है। तो आप देख लेते हैं कि गुडविल विड्रॉ का एंट्री होगा क्या। जो गुडविल विड्रॉ का एंट्री होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। सेम ओल्ड पार्टनर्स में अगर ए और बी ये दो ओल्ड पार्टनर्स है तो ए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये दोनों में से कोई एक आने वाला है, और बी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये दोनों में से कोई एक ही आने वाला है। दोनों में से कौन सा आएगा, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब समझा दूंगा, उस टाइम पे समझेंगे तो ज्यादा इजीली हमको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन 2, तो यहां पे क्रेडिट क्या होगा, तो यहां पे क्रेडिट किया जाएगा कैश या बैंक अकाउंट। क्रेडिट क्या किया जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट। तो ये आ गई आपकी तीन एंट्री, गुडविल ब्रिंग इन कैश,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और इमीडिएट एंट्री करनी है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर गुडविल एडजस्टमेंट में बोलता है गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, अगर ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं तो ये एंट्री करनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और अगर कभी क्वेश्चन में कहता है गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, क्या बोलता है गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन का मतलब होता है रखना, नहीं निकालने का, निकालने वाले नहीं है पार्टनर्स। विड्रॉ करने का मतलब होता है निकाल लेना और रिटेन करने का मतलब होता है ना निकालना। मतलब उस सम के अंदर में जिस क्वेश्चन में गुडविल रिटेन इन द बिजनेस बोला होगा उसमें आपने ये वाली एंट्री पास करनी नहीं है। अच्छा, ये तो क्या गुडविल जब कैश में आएगा, कैश का रिलेटेड जो एंट्री था। अब हम बात करते हैं गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। किसकी बात करते हैं? गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। अच्छा, अब गुडविल कैश में ब्रिंग नहीं करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? गुडविल कैश में ब्रिंग नहीं करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? जिसको हम लोग रेज करना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेज करना। मतलब या दो कंडीशंस है, या तो कैश में लाएगा या तो कैश में नहीं लाएगा। नहीं लाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुडविल रेज करने की एंट्री पास करेंगे। अब रेज की जो एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी? वो आपकी जो एंट्री होगी वो एंट्री हो जाएगी कुछ इस तरीके से, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी गुडविल रेज करना, गुडविल नॉट ब्रिंगिंग कैश, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सेम उसी तरीके से कि ओल्ड पार्टनर्स अगर आपको सम के अंदर में नाम दिए हैं ए और बी तो यहां जाएगा ए कैपिटल या करंट और बी कैपिटल या करंट अकाउंट। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं वो नेक्स्ट एंट्री होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। किसकी एंट्री होगी? गुडविल को राइट ऑफ करने की होगी। मतलब गुडविल को राइट ऑफ करना है और आगे हो सकता है कि नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या हो सकता है? नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे? गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को जो राइट ऑफ करेंगे उसकी जो हम एंट्री पास करेंगे वो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। अब यहां पे क्या आ जाएगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ऑल पार्टनर्स का मतलब पहले दो थे, एक नया आया तो तीन हो गए। तो यहाँ पे तीनों कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो ये होगी हमारी गुडविल की रिलेटेड 5 एंट्रीज और टोटल होगी हमारी 6 एंट्रीज, जिसमें पहली एंट्री हमने पास की है कैपिटल की, दूसरी एंट्री पास की है गुडविल जिसमें हमने एंट्री की थी गुडविल ब्रिंग इन कैश, जिसमें आपको ये 2 एंट्री इमीडिएटली पास करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल जब विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री। उसके बाद अगर गुडविल कैश में नहीं लाया तो ये वाली एंट्री नहीं पास करेंगे। तो हम कौन सी वाली एंट्री पास करेंगे? ये एंट्री पास करेंगे गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, जिसमें एंट्री होती है रेज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। एंड उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोला राइट ऑफ करने के लिए या नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपने एंट्री पास करनी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। थैंक यू।